छात्रों, मैं डॉक्टर सरिता मोहन हिंदी पाठ्यपुस्तक साहित्य सागर के पद्य भाग में संकलित 8वें पाठ भिक्षु कविता के संबंध में चर्चा करने जा रही हूँ। यह कविता छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। इस कविता में एक दीनहीन लाचार बेबस भिक्षुक की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक परिस्थितियों का मार्मिक शब्द चित्र खींचा गया है। कविता की पंक्तियाँ हैं। वह भिक्षुक रास्ते में आ रहा है, चला आ रहा है। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। उसका कलेजा विदीर्ण हो रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में खंडित हो रहा है। पश्चाताप कर रहा है अपनी दीनहीन परिस्थिति के कारण। वह बहुत दुखी है। वह पछताता हुआ पथ पर आगे की ओर बढ़ रहा है। भिक्षाटन हेतु लोगों के सामने हाथ फैला रहा है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लघुटिया तेग। पेट पीठ दोनों मिलकर एक से प्रतीत होने लगे हैं, क्योंकि वह बहुत दिनों से भूखा प्यासा है। उसकी शारीरिक निर्बलता का यह सूचक शब्द है और चलने में भी असमर्थ है, इसलिए लकुटिया के सहारे वह चल रहा है। लकुटिया मीन्स लाठी, टेक मीन्स सहारा लेकर। लाठी के सहारे वह चल रहा है। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता। एक मुट्ठी अनाज के कण के लिए, यानी कि थोड़े से अनाज के कण के लिए वह अपनी भूख किसी प्रकार से मिटा सके, इसके लिए वह फटी पुरानी झोली सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है, फैला रहा है कि कोई इसमें अपनी सहृदयता दिखाते हुए भोज्य पदार्थ, कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। इस प्रकार उसका हृदय विदीर्ण होता है और वह इसी स्थिति में आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। भिक्षाटन के लिए दर दर भटक रहा है। द्वितीय काव्यांश है। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते पेट को आगे चलते हैं। साथ में उसके दो बच्चे भी भिक्षाटन के लिए निकल पड़े हैं। वे बाएं हाथ से अपने पेट को मल रहे हैं और ऐसा करते हुए वे भूख मिटाने का निरर्थक प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ वे दूसरों को इशारा कर रहे हैं कि वे भूखे हैं और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाएं। और दाहिना हाथ वे लोगों की दया दृष्टि पाने के लिए, अर्थात उनकी कृपा, उनकी सहायता पाने के लिए बढ़ाए हुए हैं कि कुछ खाने को दे दो। भूख से सूख ओंठ जब जाते, जब उनके ओंठ मांगते मांगते, राह में भटकते भटकते ओंठ सूख जाते हैं, किसी भी सहृदयी का हृदय नहीं पिघलता है, उनके प्रति दया की भावना नहीं दिखलाते हैं, कोई उनकी मदद नहीं करते हैं, तो वे दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। उन्हें एहसास होता है कि यह कैसी ज़िंदगी है। मैं दाता यानी कि दौलतमंदों, रईसों, लोगों से मैं क्या पा रहा हूँ। उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता है। वे सिर्फ अपमानजनक ज़िंदगी का दुख पीड़ा से भरे आंसू के घूंट पीकर रह जाते हैं। अंतिम काव्यांश है। चाट रहे झूठी पत्तल वे, कभी सड़क पर खड़े हुए। उस भिखारी की ऐसी दयनीय स्थिति हो जाती है कि वे अपनी भूख शांत करने के लिए, अपनी भूख की व्याकुलता को मिटाने के लिए, उस असह्य पीड़ा को दूर करने के लिए सड़क पर पड़ी हुई जूठी पत्तलों को चाटने पर भी मजबूर हो जाते हैं। लेकिन हाय रे विडंबना, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी अड़े हुए। वहाँ राह में जो कुत्ते हैं, उन पत्तलों पर वे अपना अधिकार समझते हैं, वे उन पर झपट रहे हैं। यहाँ मनुष्य की स्थिति कुत्तों से भी बदतर हो गई है। इस बात को यहाँ दर्शाया गया है। यह एक सामाजिक कलंक है। जिस समाज में इतने धनाढ्य लोग हैं, वहाँ दूसरा वर्ग ऐसा भी है जहाँ लोग दाने दाने को मोहताज हैं और कोई ऐसा सहृदय नहीं है जो आगे बढ़कर इन भिक्षुकों की मदद करे, इनकी सहायता करे। इन परिस्थितियों को देखकर, होते हुए अत्याचार, तिरस्कार, निरादर को देखकर कवि का हृदय तड़प उठता है। उनका मन आक्रोश से भर उठता है। वे कहते हैं, ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। मेरे हृदय में अमृत का अपार सागर है, मैं संपूर्ण तुम पर उड़ेल दूंगा। मैं हर संभव तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम प्रयास करो, अपने इस अपमानजनक जिंदगी से बाहर आओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। तुम अभिमन्यु की भांति बन सकोगे,
जो व्यक्ति, जो बालक मरकर भी अमर हो गया है, आज उनका नाम लोग श्रद्धा से, सम्मान से लेते हैं। अभिमन्यु अर्जुन पुत्र है, जो महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह भेदन के लिए आगे बढ़े थे। हालांकि उन्हें ज्ञात था कि मैं 7वां द्वार नहीं भेद पाऊंगा, फिर भी सम्मानजनक जीवन को उन्होंने स्वीकार किया, संघर्ष किया, परिश्रम किया। 7वें द्वार में महारथियों के द्वारा मार डाला गया, फिर भी वह मरकर अमर हो गया। कवि का कहना है कि तुम इन उपेक्षा भरी जिंदगी, दीनहीन, इस लाचार, बेबस, तिरस्कारपूर्ण जिंदगी का परित्याग करो। हे भिक्षुको, तुम आगे बढ़ो, अपनी सबलता को दिखाओ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर प्रकार से तुम्हारी सहायता करूँगा और तुम्हें ससम्मान जीवन जीने का अधिकारी बनाऊँगा। कविता में एकमात्र यही संदेश दिया गया है कि आज समाज में जो वैषम्य विद्यमान है, उस वैषम्य को मिटाना चाहिए, क्योंकि ये एक सामाजिक कलंक है। एक ओर जहाँ धनिक वर्ग की मंडली है, वहीं दूसरी ओर ऐसे वर्ग भी हैं जो दाने दाने को मोहताज हैं, मुट्ठी भर अनाज के लिए, किंचित अन्न के लिए सबके सामने हाथ फैला रहे हैं। यह दरिद्रता, यह भूखमरी, ऐसी स्थिति जिस समाज में है, उस देश का विकास असंभव है। इसलिए इस कविता के माध्यम से कवि ने पाठकों के हृदय में भिक्षुकों के प्रति प्रेम और संवेदना जगाने का प्रयास किया है।